हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 6:30 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए, जिसमें आपको न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सभी के बारे में डिस्कस करें। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। अमेरिकन मार्केट कल 120.120 पॉइंट प्लस में माइनस में क्लोज हो गया, निगेटिव क्लोज हो गया। लेकिन नीचे से लगभग 400 पॉइंट, 300 400 पॉइंट की रिकवरी देखी गई अमेरिकन मार्केट में। डाउ जोन्स में एक समय पे 400 500 पॉइंट माइनस में था, लेकिन आखिरकार 120 पॉइंट माइनस में चला गया। और इसकी वजह ओपेक की जो मीटिंग थी, यानी ऑयल प्रोड्यूसर देश, जिसमें जिसका डर के लिए ओपेक की मीटिंग की डर की वजह से ये मार्केट गिरा। और कल एक ही दिन में क्रूड ऑयल ज़बरदस्त बढ़ा और क्रूड ऑयल अभी $82 के ऊपर है, जो $78 के पास था परसों के दिन। यानी एक ही दिन में $4 बढ़ा क्रूड ऑयल। ये बहुत बड़ी तेजी क्रूड ऑयल में थी। इसके कारण अमेरिकन मार्केट गिरा था मोटा मोटी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट 30 पॉइंट माइनस में है। इसके बावजूद हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट। यानी अभी भी तेजी मजबूती बरकरार है, ऐसा दिखा रहा है। एशियन मार्केट माइनस में चल रहे हैं, यानी मोटा मोटी संकेत थोड़े निगेटिव है दोस्तों मार्केट में, सभी मार्केट में। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया था और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी कल बढ़ी थी। ये भी एक मुख्य कारण था अमेरिकन मार्केट गिरने का। लेकिन अमेरिकन मार्केट नीचे से कवर हो गए, इसके लिए हमारा गिफ्ट निफ्टी भी सिर्फ 5 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कल सबसे इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी का पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के पास है, अभी भी कंट्रोल में है। निफ्टी का आने वाले कल यानी गुरुवार को एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी अभी भी हल्का है, 0.82 का एक पुट कॉल रेशो है। यानी मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी भी डर है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। बराबर है। पुट कॉल रेशो अगर बढ़ गया है, इसका मतलब तेजी आए, बहुत ज्यादा तेजी तो दिख रही है, और वो एफआई और डीआई के कारण दिख रही है। कल एफआई ने 2 दिन बाइंग करने के बाद हल्की सी सेलिंग की। 111 करोड़ की कैश में सेलिंग की एफआई ने, सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा सेलिंग नहीं की। 111 करोड़ की माल कैश में सेल किया। वही डीआई ने तगड़ी बाइंग की, 3,200 करोड़ का माल कैश में बाई किया। 3,200 करोड़ का माल डीआई यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इन्होंने कैश में बाई किया। यानी बाइंग ज़्यादा हो गई सेलिंग से। इसके बावजूद भी मार्केट कल फ्लैटिश क्लोज हो गया। निफ्टी केवल 5 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 23,264, 23,264 के पास निफ्टी 5 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर क्लोज हो गया। ओके, सिर्फ 75 पॉइंट माइनस में, 75 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। यानी फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और फ्लैट टू पॉजिटिव निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया। मार्केट तेजी के हाथ में है। इसका और एक सबूत है इंडिया विक्स, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कल एक ही दिन में 10% लगभग गिरा और अभी 15 के नीचे आ गया है। आपको जैसे मालूम है, बार बार मैं बोलता रहता हूं कि 15 के नीचे जब तक इंडिया विक्स नहीं आएगा तब तक मार्केट में खतरा है। और कल के सत्र में 15 के नीचे, 15 के नीचे इंडिया विक्स आ चुका है। सो ये मार्केट अभी स्टेबल माना जाएगा या बुलिश माना जाएगा, लेकिन एक रेंज में रहेगा। और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी चांदी करेंगे, यानी पैसा कमाएंगे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। ओके,
सो ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा खराब दिन है। ऑप्शन बायर्स कभी सफल होता है जब मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट 200-400 पॉइंट इधर उधर होता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 500-600, तब ऑप्शन बायर को फायदा होता है। लेकिन एक सीमित दायरे में रखा गया तो ऑप्शन की प्रीमियम घटने के कारण ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। वैसा मार्केट दिख रहा है दोस्तों। लेकिन फिर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी भी कारणवश मार्केट नीचे जा सकता है तो पुट की पोजीशन एक आध लॉट निफ्टी या बैंक निफ्टी का एट द मनी का लेके रखिए फॉर सेफ्टी, और आप कॉल में बने रह सकते हो। ये स्ट्रैटेजी एकदम उत्तम है दोस्तों, परफेक्ट है, तो ये आप काम कर सकते हो। सो दोस्तों अभी चलिए लेवल्स के ऊपर, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से मैटर करते हैं आज के दिन के लिए। उसके पहले स्टॉक्स एनालिसिस। आईटी के स्टॉक्स थोड़े से सुस्त लग रहे हैं, लेकिन तभी भी उनमें तेजी संभव है। लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी के स्टॉक्स में, ये देखना है आपको। आज का मार्केट भी ऊपर से फिर नीचे आने के चांसेस है, ये भी देखना है आपको। आज डिफेंसिव स्टॉक के ऊपर आप थोड़ा सा नजर रखिए। पिछले कई दिनों से आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स काम नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे हैं, निगेटिव है। तो एक 2-4 दिन में वो चलना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है, कयास है। मार्केट अगर निगेटिव में चला गया तो ये स्टॉक्स दौड़ने के लिए तैयार होंगे, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये काम कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से कीजिए। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों फ्लैटिश टाइप ओपन है। अगर मार्केट ने 22,350 का लेवल के ऊपर अगर क्रॉस करता है निफ्टी, तो फिर ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का 22,420 के आसपास का, 22,420 के आसपास का, वहाँ तक जा सकता है। और अगर वो क्रॉस किया 22,420, 425 और टिक गया, तो फिर 22,500, 550, 22,000 नहीं, सॉरी मैं 22,000 बोले, सॉरी 23,000, सॉरी 23,500, 550 तक जा सकता है। ठीक है, अभी कल का क्लोजिंग क्या है निफ्टी का? 23,264। सो 23,350, 23,350 एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। 23,350 के ऊपर अगर टिकता है, 23,350 के ऊपर टिकता है, तो अगला टारगेट ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का 23,420 के आसपास का, 23,420 के आसपास का, वहाँ तक जाएगा। वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहाँ अगर रुक गया, नहीं टिक गया, तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 23,420 के ऊपर 15 मिनट टिक गया, तो फिर 23,500, 550 अगला टारगेट हो सकते हैं निफ्टी में। नीचे अभी क्लोजिंग है 23,264 के पास, तो 23,200, 250 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए नीचे। उसके नीचे 23,150 एक अच्छा सपोर्ट है, 23,150, और उसके नीचे 23,000 एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। क्या है मजबूत सपोर्ट? 23,000 का है निफ्टी में। जब तक वो ब्रीच नहीं करता है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं मान रहा हूँ 23,100 से 150 जो लेवल है, 23,100 से 150, यहाँ बाय करने की चेष्टा करना चाहिए अगर निफ्टी आ गया तो। लेकिन वहाँ देखना भी चाहिए, नीचे जाता है, नीचे नहीं गया तो वहाँ बाय कर सकते हो, नीचे गया तो फिर 23,000 तक जाने के प्रयास कर सकता है निफ्टी, 23,000 या 23,050 तक, 23,000, 23,050 तक। और 23,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर खराब हो जाएगा, जो 22,800, 22,800 तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, 75 पॉइंट माइनस में। ऊपर 50,050, 50,050 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये ध्यान में रखिए। उसके ऊपर 50,250, 50,250 और एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर 50,050 के ऊपर निकलता है तो 50,250 से लेकर 350 का लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। 50,250 से 50,350, यानी 50,250 से 50,350। उसके ऊपर अगर गया, टिक गया 15 मिनट, तो फिर 50,500, 550 ये आखिरी पड़ाव हो सकता है। उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई जो 51,000 के आसपास का लगाया था एक महीने पहले, वहां तक जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन 50,500, 550 के पास देखना है आपको, टिका नहीं तो वहां शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 49,500 ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहां आपको देखना है।
लेकिन वहाँ एक लेवल आपको मैं दे रहा हूँ 49,450 से लेकर 49,650। ये जो 200 पॉइंट का एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। इनकेस नीचे आता है तो बैंक निफ्टी वहाँ देखना है, मुआयना करना है, वहाँ टिक गया है तो वहाँ कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 49,450 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो फिर मामला मुश्किल में है, तो फिर 49,200 तक सपोर्ट नहीं है, 200 300 वहाँ एक सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके नीचे 49,000 एक आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी में। अगर 49,000 टूट गया तो फिर भारी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा बैंक निफ्टी। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। सो आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।